राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका 2023 में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, वो भी सावन के में पड़ रहा है। तो पुरुषोत्तम मास के समय कथा सुनना बहुत ही पुण्य वाला काम होता है। और तो मैं कथा की वीडियो डाल रही हूँ। तो आज मैं 15वां अध्याय की वीडियो डाल रही हूँ। यदि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड कथा के अलावा भी और भी वीडियो डालूँगी कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह की बहुत सी वीडियो रहेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो निवेदन है कि आप लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय। तत् सतुष्टाव तम देव श्री कृष्णम भक्त वत्सलम बद्धा जलिपटो भूतवा सुदेवा गदगदाक्षरम। श्री नारायण जी ने कहा। अनंतर सुदेव शर्मा दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भक्त वत्सल देव आदिदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे देव दिवेश, हे त्रैलोकश को अभय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्ववंद, हे शरण में आए हुए जनों के भय को नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के ईश्वर हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं, विश्व के एकमात्र रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के आगार हैं, विश्व के पंच स्वरूप हैं, फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं, फलों को देने वाले हैं, तेजो मूर्ति हैं, तेज के दाता हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, के हृदयांधकार के भेदता हैं, विष्णु व्यापक हैं, वासुदेव संपूर्ण देवताओं के वास स्थल हैं, दीन वत्सल है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवगण भी समर्थ नहीं हैं। हे जीव मात्र की पीड़ा को नाश करने वाले, फिर तो मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मानव हूँ। आपकी स्तुति करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता है? आप अत्यंत दुखी दीन और अपने भक्त को अर्थात मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तब हे प्रभु, आपका विश्व बंधुत्व को विरुद्ध संप्रति लोक में व्यर्थ क्यों हो रहा है? वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सुदेव शर्मा भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने के बाद उनके सामने खड़े रह गए। भगवान हरि उनके वचनों को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, आपने जो तपस्या की वह पूर्ण रूप से संपादित की है। अब हे महामतिवान, हे तपोमूर्ति, आपकी क्या अभिलाषा है सो मुझसे कहिए। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वही वरदान आपको दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया था। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया निधान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए, क्योंकि हे हरि, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन मुझे सूना सूना सा लग रहा है। इसके प्रति मुझे कोई रुचि नहीं रह गई है। इस प्रकार सुदेव शर्मा के गलानी युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र को छोड़कर बाकी जितने अदेय पदार्थ हैं उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि हे वत्स, विधाता ने आपके लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने आपके ललाट पटल पर अंकित समस्त अक्षरों को देख लिया है, उसमें 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वज्रपात के समान कर्कश श्री हरि भगवान के वाक्य को सुनकर सुदेव शर्मा धरती पर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ गिर पड़ता है। पति को गिरे हुए देखकर उनकी पत्नी अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की आकांक्षा से वंचित अपने स्वामी की ओर देखकर रोने लगी। उसके बाद धीरज धरकर वह अपने गिरे हुए पति से बोली,
गौतमी कहने लगी, उठिए नाथ उठिए, क्या आपको मेरी बातें स्मरण न रही? विधाता ने जितना सुख दुख मस्तक पर लिख दिया है वही मिलता है। रमानाथ, इसमें क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अब आगे मनुष्य का किया हुआ व्रत, तप, पूजन आदि सभी प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ चला जाता है जैसे मरते समय औषधि देना, निरर्थक होना। देव जिसके प्रतिकूल हो जाते हैं वह चाहे जो भी करे उसके सब उद्योग निष्फल हो जाते हैं। समस्त वेद शास्त्रों में यज्ञ, ज्ञान, तप, सत्य और व्रत करने की उपेक्षा हरि भजन करना श्रेष्ठ कहा गया है, किंतु हरि भजन से भी श्रेष्ठ भाग बलि है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, सब पर से विश्वास हटाकर उठिए और शीघ्र भाग ही के सहारे रहिए। इसमें श्री हरि से क्या लेना देना? इस प्रकार गौतमी के तीव्र शोक से भरे हुए वचनों को सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहने लगे। उस समय क्षोभ के कारण वे थर थर काँप रहे थे। गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, शोक के समुद्र में गोता लगाती हुई ब्राह्मणी को और उसी प्रकार आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए ब्राह्मण की अवस्था को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हे प्रभु, आज आपकी वह दया कहाँ चली गई जिसके संबंध में कहा जाता है कि आप अपने भक्तों को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते। आश्चर्य है कि आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं। इस समय वह आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, फिर भी आपके परम भक्त लोग मुक्ति की कामना न करके आपको श्रेष्ठ भक्ति को ही वांछा करते हैं। आपके भक्तों के सामने आठों सिद्धियां दास के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है जो सर्वत्र विख्यात है। जो इस ब्राह्मण की एक पुत्र कामना को पूरा करने में आपको कितना परिश्रम लगता है? जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है उसके लिए अंकुश दान में कितना परिश्रम लगेगा? अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमल की आराधना नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के भाग्य में बधा होता है वही उसे निश्चित रूप से मिलता है। संसार में आज से ये प्रथा चल पड़ेगी और भक्ति को रसातल को चली जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, ये बात सर्वत्र विख्यात है, किंतु वही क्षमता आज इस ब्राह्मण को एक पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान अवश्य दीजिए। देखिए, एक सुदामा ब्राह्मण थे जो आपकी आराधना करके उत्कृष्ट वैभव के अधिकारी हो गए। दूसरे शांति फनी ब्राह्मण थे जो आपकी कृपा से अपने मरे हुए पुत्र को पा गए। इसलिए पुत्र की लालसा से ये दोनों युगल दंपति आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ के आग्रह भरे वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी से गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, हे विंतानंदन, इस ब्राह्मण को वर्णांचित एक पुत्र शीघ्र दे दो। इति हरिवचनम निजानुकूलम झटिति निशम्य खगोति हृष्टचेतः अददति विस्वर्णमानस्य सुतमनुरूपमिलाय सुराय रम्यम। अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी का अंतःकरण अत्यंत हर्षित हो गया और उन्होंने अत्यंत पीड़ित चित्त वाले इलासुर पृथ्वी के देवता उस ब्राह्मण को एक अनुरूप भव पुत्र प्रदान कर दिया। ये थी पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा जिससे इसका लाभ और लोगों को भी मिले, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।